ठीक ना। हाँ, लेगा मेम साहब कितने परिचय सब ने मुझे प्रिय है, विजातीय मन है ना दूसरी जाति के संबोधन मानो तो सारा परिचय छीन कर मुझे गाउन पर खड़ा कर दिया। इस संबोधन के उपरांत मेरे पास से निराशा होकर लौटना संभव नहीं तो कठिन भी अवश्य था। पर इस तरह का संबोधन मैं सुनकर लेगा मेम साहब बोल मुझे क्या बहुत दुख हुआ कि दूसरी जाति ने इस तरह का मुझे मतलब ये किया। ठीक है, मैंने अवज्ञा से उत्तर दिया, मैं विदेशी नहीं खरीदती। जब वो इस तरह का बात बोला तो मादी पर बोलती कि नहीं मैं विदेशी नहीं खरीदती, हम फॉरेन हैं। वो चीनी जो लड़का वो बोलता हम फॉरेन हैं, हम तो चाइना से आता है ना आता है। कहने वाले के कंठ में सरल विस्मय की उपेक्षा की उत्पन्न चोट भी थी। इस बार रुक कर उत्तर देने वाले को ठीक से देखने की इच्छा हुई। जब वो बोला कि नहीं हम फॉरेन नहीं है, हम चाइना से आता है, उसके मतलब बोलने का अच्छा दूसरी का जब तो मादी बोला इच्छा बोला वो क्या तब बोली कि इसको हम देखते हैं। ठीक है, वो ठीक मतलब क्या हो जाएगा रुक कर उत्तर देने वाला को रुक कर उत्तर दे रहा था, जिसके कारण उसे क्या था इच्छा हुई कि देखे कौन है। धूल से मटमैले सफेद किरमिच के जूते के छोटे पैर छिपाए एक छोटा सा बच्चा है ना सफेद किरमिच मतलब रबड़ जैसा पदार्थ पहने हुए था और छिपाए हुए दाढ़ी मूछ है ना दाढ़ी मूछ विहीन दुबली पतली नाटी जो मोटी नाटी मतलब छोटा कद है ना खड़ी थी। और तो वो शाश्वत चीनी थी। वो क्या थी शाश्वत चीनी थी। शाश्वत मतलब सदा रहने वाला। तो देखने से वो क्या लगता कि वो चीनी मुल्क के बच्चा था। ठीक है, उसे सबसे अलग करके देखने का प्रश्न जीवन में पहली बार उठा। माधीवर का तो उसे देखने का पहली बार ऐसे जीवन में छोटा बच्चा है ना इस तरह से। अच्छा, मेरी उपेक्षा मतलब निरादर है ना निरादर हाँ से उस विदेशी को चोट पहुंची। यह सोचकर मैंने अपनी नहीं तो अपनी अधिक कोमल बनाने का प्रयास किया। मैंने उसका निरादर किया था पहले, मैं विदेशी नहीं लेती मैं इस तरह से बोल के मैं है ना, लेकिन वो उस सोच के लिए वह नहीं अपनी कोमल बनाने के लिए प्रयास किया। मतलब मैंने उससे अच्छा है ना मुझे कुछ नहीं चाहिए भाई। चीनी भी विचित्र निकला, विचित्र मतलब अनोखा। ठीक है, बिल्कुल उसे भी क्या हो जाएगा हाँ विचित्र निकला। हमको भाई बोला, भाई मतलब भाई मैंने उसको ठीक से हिंदी नहीं आता वो चीनी बच्चा तो क्या बोलता हमको भाई बोला है ना हमको भाई बोला तुम जरूर लेगा हाँ होम करते हाथ जला हाँ मैंने जलाने वाली कहावत हो गई। मैंने होम देखिए यहाँ पर है होम करते हाथ जलाने वाली कहावत का मतलब है कोई भी श्रेष्ठ एवं कल्याणकारी कार्य करने से है ना दिक्कतें आती हैं। समझ गए ना दिक्कतें। इस कहावत का यही तात्पर्य है। ठीक है, अच्छा लेगा विवश होकर कहना पड़ा देखो तुम्हारे पास क्या है। चीनी बरामदे में कपड़े का गट्ठर उतारता हुआ कह चला बहुत अच्छा सिल्क आता है। बहुत अच्छा बहुत मैंने बहुत मतलब ना इस तरह का। तो उसे हिंदी थोड़ा सा उस बच्चे को बोलने में हिंदी का थोड़ा सा दिक्कत होती है। तो क्या हो जाएगा भाई को क्या बोला भाई तुमको भाई बोला तो हमसे कुछ लोग कपड़ा खरीदना है ना वो कपड़ा बेच रहा था वो। तो माधी बोला जब बोला अब नहीं ये बहुत अच्छा है ना बहुत अच्छा है सिस्टर मैंने बहन। ठीक है, चाइना सिल्क क्रैप बहुत कहने सुनने के उपरांत 2 मेज पोस्ट खरीदना आवश्यक हो गया। सोचा चलो छुट्टी हुई। इतनी कम बिक्री के कारण चीनी अब कभी इस ओर आने के लिए भूल ना करेगा। तो लिखिएगा जब उन्होंने बहुत जिद किया तो क्या बोला उन्होंने 2 मेज पोस्ट खरीद लिए। ठीक है, तो बोला कि चलो इतना कम माधीवर सोची कि भाई इतना हम कम मैंने खरीदारी उससे किए हैं फिर दोबारा नहीं आएगा। पर कोई 15 दिन बाद वो बरामदे में अपनी गठरी पर बैठकर है ना गज को फर्श पर बजा कर गुनगुनाता हुआ मिला। कुछ 15 दिन बाद फिर वो चीनी लड़का आया और वो क्या हो जाएगा फर्श जमीन पर बैठ कर वो क्या हो जाएगा उसको पीट कर वो क्या हो जाएगा गज को पीट कर वो गुनगुनाने लगा कुछ गा रहा था अपना चाइना भाषा में। मैंने उसे कुछ बोलने का अवसर न देकर व्यस्त भाव से कहा अब तो मैं कुछ नहीं लूंगी समझे। चीनी खड़ा होकर जेब से कुछ निकालता हुआ प्रफुल्ल मुद्रा से बोला प्रफुल्ल खुशी मुद्रा से बोला। माधी अभी तो मैं कुछ नहीं लूंगी है ना। वो अपना मैंने खड़ा हो गया और वो मेरा मतलब निकाला अपने क्या अपने जेब से निकाला। सिस्टर आपका वास्ते ही लाता है बहुत बेस्ट सब सेल हो गया है ना हम इसको पॉकेट में छिपा के लाता है। तो बच्चा बताया आपको पहले भी वो बच्चा हिंदी ठीक से नहीं बोल पाता था इसीलिए बोला सिस्टर है ना आपका वास्ते लाया मैं आपके लिए लाया हूँ। ठीक है,
बहुत बेस्ट, सब सेल हो गया, मैंने बहुत अच्छा है, बेस्ट मतलब बहुत अच्छा है, और सब बिक गया, सेल मतलब सब बिक गया है। हम इसको पॉकेट में छिपा कर लाता मैंने आपके